नमस्ते, न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और बात करेंगे इंडिया वाया यूपी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त उबाल आया हुआ है, और वो भी ठीक चुनाव से चंद महीनों पहले। समाजवादी पार्टी अब तक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चुनाव से ठीक पहले पार्टी में रोज नए नए ऐलान हो रहे हैं, रोज नई सरपुटव्वल हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब दोनों गुटों की ओर से किसी ना किसी को बाहर ना निकाला जा रहा हो। एक तरफ नेताजी को हटाकर अखिलेश की ताजपोशी का ऐलान होता है, तो वहीं दूसरी ओर मुलायम सिंह ने इस ताजपोशी को ही मानने से इनकार कर दिया। साथ ही रामगोपाल यादव को फिर से पार्टी से बाहर कर दिया। समाजवादी पार्टी में नूरा कुश्ती जारी है। पिता पुत्र की जंग थमती नजर नहीं आ रही है। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से मुलायम के तख्ता पलट का ऐलान किया गया, तो मुलायम ने भी अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह ने अखिलेश और रामगोपाल यादव के अधिवेशन पर संगीन सवाल खड़े किए। मुलायम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम पत्र जारी करके अखिलेश समर्थकों के अधिवेशन को असंवैधानिक बता दिया। साथ ही रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। मुलायम ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में 5 जनवरी को पार्टी अधिवेशन बुलाया है। उन्होंने एक चिट्ठी जारी करते हुए कहा है कि कुछ लोग उन्हें अपमानित कर बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और उन्हीं लोगों ने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था। मुलायम ने यह भी कहा कि अधिवेशन में जिन जिन फैसले पर मुहर लगी है वो सभी अवैध हैं। मुलायम के पलटवार के बाद शिवपाल यादव ने भी अखिलेश गुट पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके खुद को प्रदेश अध्यक्ष बताया है। शिवपाल ने ट्वीट किया है, रामगोपाल यादव को पार्टी से पहले ही निलंबित कर दिया गया है, जो अब भी कायम है। ऐसे में वो विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। भयंकर ठंड और कोहरे के बीच लखनऊ में राजनीति के तापमान का पारा चढ़ रहा है। शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के विरोध में शिवपाल समर्थक मुलायम सिंह के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। इन सब के बीच एक तरफ जनेश्वर मिश्र पार्क में अखिलेश गुट का अधिवेशन हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मुलायम और शिवपाल के बीच लगातार मुलाकातों का दौर जारी रहा। शाम होते ही मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल और किरणमयी नंदा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिता पुत्र की जंग में नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव का दामन थामना ही फायदेमंद समझा। देखिए, कुछ आदमी नेताजी को गुमराह करते हैं, इसीलिए आज ये विशेष अधिवेशन करके चुनाव का समय और फिर गुमराह करके समाजवादी का रास्ता नहीं बंद कर देंगे, ये हम लोग का मन में चिंता था। इसीलिए हम लोग आज ये निर्णय ले लिया, अखिलेश यादव को आज समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। समाजवादी पार्टी में सियासी शहमात का खेल जारी है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला 5 जनवरी के बाद ही हो पाएगा। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। नरेश अग्रवाल और किरणमयी नंदा को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से निकाला। मुलायम सिंह यादव के फैसले को नरेश अग्रवाल ने असंवैधानिक बताया है। मैं तो इसको पूरा असंवैधानिक मानता हूं, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो गए, तो फिर नेताजी को हमको निकालने का कोई अधिकार भी नहीं रह गया है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नेताजी को मानसिक रूप से कब्जा कर लिया गया है और नेताजी चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं, और नेताजी उन सब लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं जो उनके शुभ चिंतक थे। तो एक तरफ अखिलेश की ताजपोशी का ऐलान किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने शाम होते होते पार्टी के लखनऊ दफ्तर पर समर्थकों के लाव लश्कर के साथ धावा बोल दिया। पहले मुलायम का तख्ता पलट, फिर अखिलेश की ताजपोशी का ऐलान और अब पार्टी दफ्तर पर कब्जा। मुलायम और शिवपाल को एक और झटका, पार्टी पर कब्जे की जंग। नारेबाजी और हंगामे की ये तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर की। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान किए जाने के बाद अखिलेश समर्थकों ने पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया। साथ ही अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम को शिवपाल यादव की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। सीएम के समर्थन से उत्साह से लबरेज नरेश उत्तम ने समर्थकों के साथ पार्टी दफ्तर पर कब्जा जमा लिया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाते हुए अखिलेश यादव के समर्थक एक बार फिर से पहुंचे हैं
समाजवादी पार्टी कार्यालय और बाहर, और आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी किस तरीके से उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी उनको तोड़ते हुए आगे आ गए हैं समर्थक, और बैरिकेडिंग जो तोड़ी गई है उसके बाद समर्थकों को पीछे भेजा जा रहा है, समर्थकों को पीछे धकेलाया जा रहा है। आरएएफ के जवानों को देख सकते हैं, पुलिस कर्मियों को देख सकते हैं। लगातार पूरा जोर लगाया जा रहा है कि ये पार्टी कार्यालय के अंदर न घुसे। ये पार्टी कार्यालय के अंदर जाना चाहते थे। ये अखिलेश यादव के समर्थक हैं और अखिलेश यादव की जयकारे कर रहे हैं, अखिलेश यादव की जय जयकार कर रहे हैं। हर एक मिनट के साथ पार्टी के भीतर घमासान तेज होता जा रहा है। हम यहाँ प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मुझे प्रत्येक जनपद के समाजवादी कार्यकर्ताओं के बारे में पता है, पूरा भूगोल पता है, और समाजवादी सिद्धांतों को मैं पूरी तरीके से जानता हूँ। और माननीय नेताजी के वो विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना करके माननीय नेताजी का आशीर्वाद लेंगे। समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है और साल के पहले दिन जो कुछ हुआ, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि इस समय पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव ही है। अखिलेश भी मौजूदा हालात को पहचान रहे हैं, लिहाजा उन्हें ताकत दिखाने में कोई हर्ज नजर नहीं आता। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। इससे पहले लखनऊ के ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क से रामगोपाल और अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को सीधे चुनौती दी। अखिलेश रामगोपाल के राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 प्रस्ताव भी पारित हुए। ये अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। खुले मंच से ये तख्ता पलट का ऐलान है। रामगोपाल यादव ने लखनऊ के ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पास किए गए। नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते अखिलेश को राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और देश के सभी संगठनों का जरूरत के मुताबिक गठन करने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे प्रस्ताव में मुलायम को समाजवादी पार्टी का संरक्षक और मार्गदर्शक बनाया गया है। तीसरे प्रस्ताव के तहत शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा अमर सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमाने तरीके से नेताजी के नाम पर फैसले लेते रहे, असंवैधानिक फैसले लेते रहे। अखिलेश के अधिवेशन की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सम्मेलन में पार्टी के रेवती रमन सिंह, अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी शामिल हुए। इसके अलावा मुलायम के करीबी माने जाने वाले सांसद नरेश अग्रवाल और किरणमयी नंदा भी अधिवेशन में शामिल हुए। न केवल पार्टी का नुकसान करने का काम किया उन्होंने, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले, इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था उससे कई गुना ज्यादा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। शनिवार को रामगोपाल और अखिलेश का निष्कासन रद्द होने के बाद यही लगा था कि समाजवादी पार्टी का दंगल थम गया है। नए साल के पहले दिन नए सिरे से जंग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी मुलायमवादी रहेगी या फिर अखिलेशवादी, अब इसी का फैसला होना है। लखनऊ से विनोद मिश्रा और रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। अखिलेश यादव के लिए सबसे मुश्किल चुनौती है। पिछले 4 दिन से वो चुप थे, आज राष्ट्रीय अधिवेशन में वो खूब गरजे। अखिलेश के निशाने पर शिवपाल रहे। उन्होंने यही संकेत देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश युग का आगाज अब हो गया है। टिकट बंटवारे की ठेस, सीएम होते हुए पार्टी से निकाले जाने का दर्द और बगावत की मजबूरी। पिछले 3-4 दिन अखिलेश के लिए बेहद मुश्किल भरे रहे। अखिलेश अब तक बंद कमरे से ही सियासी चाल चल रहे थे। पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने खुले मंच से अपनी राय जाहिर की। चाचा शिवपाल पर उनका हमला बेहद तीखा रहा। सरकार बनाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक भाई हो, मुसलमान भाई हो। हर वर्ग के लोग जब चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती है सरकार न बने। अखिलेश को सबसे ज्यादा दर्द पार्टी से निकाले जाने को लेकर रहा। जिस अंदाज में उन्हें पार्टी से निकाला गया, अखिलेश ने उसका जिक्र किया
जैसा कि लग रहा था कि अखिलेश के निष्कासन को लेकर कंफ्यूजन था, ये मुलायम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आया। मुलायम ने पहले सिर्फ रामगोपाल के निष्कासन का ऐलान किया, लेकिन फिर शिवपाल के कहने पर अखिलेश के निष्कासन की भी घोषणा की। जब लेटर पत्र टाइप होने में समय लग रहा था, उन्होंने अपनी ऑफिस से टाइपराइटर मंगाया था। अगर कोई व्यक्ति टाइपराइटर मंगाए नेताजी घर पर कि जिससे चिट्ठी छप जाए और नेताजी के बनाए हुए अध्यक्ष को हटाने का काम करे। पूरे अधिवेशन के दौरान अखिलेश के तेवर तल्ख रहे। मन से उन्होंने यही संकेत देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी में मुलायम का दौर अब खत्म हो रहा है और अखिलेश युग की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि सियासत में बगावत से खून के रिश्ते खत्म नहीं होते। नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा, ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। और मैं इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, अखिलेश ने खुलेआम तख्ता पलट का ऐलान किया है। अखिलेश पर आरोप लगते रहे हैं कि वो टीपू तो हैं लेकिन सुल्तान नहीं। लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि टीपू ही सुल्तान है। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अखिलेश समर्थकों ने पार्टी दफ्तर पर कब्जा जमा लिया। समर्थकों ने दफ्तर के बाहर जमकर जश्न मनाया। नाचते गाते कार्यकर्ता, मिठाइयां बांटते समर्थक, जोशो खरोश से लबरेज अखिलेश समर्थक। खुशी और जश्न की ये तस्वीर है अखिलेश समर्थकों की, जिन्होंने अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अपनी खुशी का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। भैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई। सभी कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव के साथ है। ये जवानी है कुर्बान। ढोल नगाड़ों पर समर्थक जमकर थिरके और इस जश्न में कोई भी पीछे नहीं था। महिलाओं ने भी जमकर जश्न मनाया। के भैया को आज नए साल की मुबारकबाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और अखिलेश भैया के हाथ में ही हम लोगों की जीत है और बहुत अच्छा हुआ है। आपकी सरकार हम लोगों की फिर बनेगी। दरअसल अखिलेश की तरफ से बुलाई गई पार्टी के विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अखिलेश समर्थकों ने पार्टी दफ्तर पर कब्जा जमा लिया और बाहर जश्न शुरू हो गया। समर्थकों के मुताबिक नए साल पर उनके लिए ये दुगनी खुशी का मौका है। युवा अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नेताजी का आशीर्वाद मिला है। जिसका जलवा कायम है उसका पिता मुलायम है। लखनऊ के अलावा मुरादाबाद में भी अखिलेश समर्थकों ने लड्डू बांटकर अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया। अधिवेशन को लेकर मुलायम और अखिलेश के बीच तलवारें खिंची हैं। किसके पास पार्टी की कमान है, इसे लेकर दावों का दौर भी जारी है। लेकिन अखिलेश समर्थकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो ये मौका जश्न का है। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो अखिलेश यादव ने तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है। पार्टी दो खेमे में बंट गई है, लेकिन असली समाजवादी पार्टी कौन सी है? अखिलेश की अगुवाई वाली या फिर मुलायम के नेतृत्व वाली? राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाना, अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष से हटाना तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी दो गुट में बढ़ सकती है। लेकिन कौन सा गुट असली है? मुलायम की अगुवाई वाला गुट या फिर अखिलेश की अगुवाई वाला दल? जो हालात हैं उससे तो यही लगता है कि फैसला अब पार्टी स्तर पर नहीं होगा, बल्कि चुनाव आयोग के स्तर पर होगा। जानकारों के मुताबिक आमतौर पर यह होता है कि अगर कोई खेमा असंतुष्ट है तो वो लिखकर अध्यक्ष से अधिवेशन बुलाने की मांग करता है और कहता है कि न बुलाने की स्थिति में वो अधिवेशन बुलाने के लिए स्वतंत्र होगा। मुलायम सिंह आरोप लगा रहे हैं कि सम्मेलन पार्टी के नियमों के मुताबिक नहीं है। क्या माना जाएगा जो आपातकालीन जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है वो कानून सम्मत है? हाँ, ये विधि सम्मत है। लेकिन यहाँ पर आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष के वास्तविक अधिकार, शक्तियाँ और पदनाम सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव के ही पास हैं और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं का होगा। कुछ जानकारों का मानना है कि अधिवेशन के बाद ऐसा नहीं है कि अखिलेश का सीधे पार्टी पर कब्जा हो जाएगा। माना जा रहा है कि अखिलेश गुट चुनाव आयोग में जाएगा और असली समाजवादी पार्टी होने का दावा करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग में एक निर्धारित प्रक्रिया है
वो ये देखते हैं कि कार्यकारिणी के कितने सदस्य या विधायक, सांसद और पार्टी के कितने उम्मीदवार किसके साथ हैं। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है। ज्यादा संभावना यही है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल फ्रीज हो जाएगा। ऐसा पहले भी पार्टियों के विवाद में हो चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव को नया चुनाव निशान चुनना पड़ सकता है। ये भी अहम है कि शिवपाल मुलायम गुट अब कैसे प्रतिक्रिया करता है। अब लड़ाई दो मोर्चे पर होगी, पहले तो चुनाव आयोग में और दूसरा सरकार को लेकर। अगर शिवपाल यादव के साथ 25 से 30 विधायक भी राज्यपाल के पास जाते हैं तो सरकार के बहुमत पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इस स्थिति में राज्यपाल अखिलेश यादव से बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं या विधानसभा भंग कर सकते हैं। अखिलेश यादव खुद भी राज्यपाल के पास जाकर कह सकते हैं कि मेरे पास बहुमत है। वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें चुनाव तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। जाहिर है ऐसा आगे होगा। इसको लेकर भी स्थिति अभी साफ नहीं है। अखिलेश ने बगावत तो की है, लेकिन जीत हासिल करने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना होगा। नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, लखनऊ। समाजवादी पार्टी में छिड़े इस दंगल का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अखिलेश शिवपाल क्यों और कैसे सियासी दुश्मन बन गए। आइए देखते हैं इस पर रिपोर्ट। जिस चाचा ने बचपन में गार्जियन की भूमिका निभाई, भतीजे की परवरिश में जिसने दिन रात एक कर दिया, जिसके कंधे पर भतीजे के लालन पालन, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी थी, वो चाचा भतीजे आज दुश्मन क्यों हो गए हैं। मुलायम के परिवार को जो करीब से जानता है उसे इस बात की जानकारी है कि अखिलेश की परवरिश में कितनी अहम भूमिका है शिवपाल की। 1983 में जब अखिलेश को धौलपुर मिलिट्री स्कूल में भर्ती कराया गया तो चाचा शिवपाल ही उन्हें इटावा से वहां लेकर गए थे। भर्ती की सारी औपचारिकताएं शिवपाल ने पूरी की थी, क्योंकि मुलायम को तब फुर्सत नहीं होती थी। सब जानते हैं अखिलेश को सियासत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सियासत उन्हें विरासत में मिली और जब उन्हें अपनी विरासत का एहसास हुआ तो चाचा भतीजे के समीकरण बदलने लगे। शिवपाल पार्टी के संगठन को संभालते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश ने पार्टी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। ये इत्तेफाक ही था कि मुलायम ने उस वक्त पार्टी अध्यक्ष का पद शिवपाल से लेकर अखिलेश को दे दिया। अखिलेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खूब सक्रिय हुए। उन्होंने अपनी युवा टीम खड़ी की और पार्टी का कायाकल्प शुरू किया। शिवपाल ने कोई आपत्ति या नाराजगी तब व्यक्त नहीं की, लेकिन इसे अखिलेश के साथ उनके रिश्तों में खटास पैदा होने की शुरुआत मान सकते हैं। अखिलेश लगातार सक्रिय और मजबूत होते गए और शिवपाल के प्रति भी शायद तभी से राय बदलनी शुरू ही हो। आज चाचा भतीजे की अदावत सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, न जाने कौन मिलकर के क्या फैसला करा दे, न जाने कौन मिलकर के क्या टाइप करवा करके उनसे कार्रवाई करा दे। चाचा भतीजे के रिश्ते में आई दरार के इतिहास पर नजर डालें। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की खूब चली। डीपी यादव को कैसे उन्होंने किनारे किया, ये किस्सा खूब प्रचलित हुआ। तभी से उनकी एक अलग और साफ सुथरी छवि बननी शुरू हुई। ये शिवपाल और मुलायम की छवि से अलग थी। साल 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलने का श्रेय अखिलेश के हिस्से आया और अचानक ही मुलायम ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाना तय किया। शिवपाल ने मुलायम के इस प्रस्ताव का सख्त विरोध किया। मुलायम ने किसी तरह उन्हें मनाया। जैसे तैसे खींचतान के बीच 4.5 साल तक सरकार चली। कार्यकाल खत्म होते होते चाचा भतीजे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हर हलचल पर हर अहम खबर इंडिया वाया यूपी में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।